शंका जताई है उसको मेरा मानना है कि मोदी जी को साउथ की चिंताओं को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। गंभीरता से लेना चाहिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ जानबूझ करके, क्योंकि साउथ के लोगों को अगर ये फील हो गया कि नॉर्थ वाले हमारे ऊपर अनावश्यक थोप रहे हैं और हमारी स्थिति कमज़ोर कर रहे हैं तो स्थिति बिगड़ सकती है। मिस्टर स्टालिन ने कह दिया है, जो बहुत खतरनाक संकेत है। 1950 में 60 में उस वक्त में जो आंदोलन हुए थे दक्षिण के अंदर, वो स्थिति वापस नहीं बन जाए, इतनी खतरनाक बात उन्होंने संकेत दिया है मिस्टर स्टालिन ने, जो मुख्यमंत्री तमिलनाडु के हैं। उससे अंदाज लगा लीजिए कि उनके दिलों में आग लगी हुई है। तो ये बहुत सेंसिटिव मामला है। पक्ष विपक्ष सब चाहता महिलाओं को आरक्षण मिले, तो ये जो तरीका अपना रहे परिसीमन का ये, और जो सेंसस नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए? पहले 21 में सेंसस हो जाना चाहिए था, कौन को बहाना करते गए। अब जो है, जो सेंसस करने के जो कमिश्नर हैं, वो कह रहे 27 को सेंसस कर सकते हैं 1 साल के अंदर। फिर भी, और उससे अंदाज लगा लीजिए आप, तो चुनाव चल रहे तमिलनाडु में और बंगाल में, उसके बीच में आपने पार्लियामेंट क्यों बुला लिए? खड़गे साहब ने कहा भाई आप चुनाव समाप्त हो जाए तब बुलाओ, क्योंकि सब लोग बिजी है उनके अंदर, तब भी आप जल्दबाजी कर रहे हो। इसका मतलब आपके दिल में कई तरह की खोट है, कई तरह की कहना चाहिए कि कोई षड्यंत्र है कि आप महिला आरक्षण के नाम पर विपक्षी पार्टी बदनाम होगी, अगर नहीं पास हुआ तो दोष देंगे विपक्ष की पार्टियों को। तो ये जो चाल चल रहे हैं ना, ये लोकतंत्र में उचित नहीं कहा जा सकता। तो मैं कह रहा हूँ आपको कि 2011 को बनाने का अचानक फॉर्मूला क्यों आ गया? 3 साल पहले जब कानून बना है पार्लियामेंट में, तब तो खड़गे साहब ने कहा था कि आप इमीडिएटली लागू कर दो 24 से। तब कहा नहीं हम तो जो 21 की जनगणना बाकी रह गई है, पहले वो पूरी होगी, उसके बाद में उस जनगणना के आधार पर लागू करेंगे। अब आप कह रहे हम तो 2011 की जो जनगणना है उसी के आधार पर हम लोग तो परिसीमन बना देंगे, कर देंगे। तो ये उचित तो नहीं कहा। मैंने कल ही कहा है, तो गवर्नर साहब को और राष्ट्रपति को इंटरवीन करना चाहिए। जिस प्रकार का ये कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, इस सरकार कैसे रह सकती है? ये जब संविधान की मूल भावना को चोट कर रहे हैं आप लोग, तो संविधान का ब्रेकडाउन की तरह है। इसको तो बर्खास्त करना चाहिए सरकार को। अब बर्खास्त कौन करे? बर्खास्त करने वाले इनके पार्टनर हैं, 2 डबल इंजन जो कहते हैं। एक बड़ा इंजन दिल्ली के अंदर है, दिल्ली का बड़ा इंजन ही बर्खास्त कर सकता है। ये उनके चहेते हैं, तो क्या बर्खास्त करेंगे लोग? बर्खास्त करने लायक केस है ये, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, हाई कोर्ट कह चुका है। जब उसकी बात नहीं मानी गई है, इससे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन क्या होगा? मेरा ही मानना। दुर्भाग्य से कोई ये लोग ना गवर्नर साहब कुछ बोल पा रहे हैं, ना केंद्र सरकार कुछ बोल पा रही है। इसलिए मैंने कल कहा था राष्ट्रपति महोदय को आगे आना चाहिए, गवर्नर साहब को बात करनी चाहिए कि चुनाव टाइम पे हो, किसी ढंग के हो। हमने भी एक बार प्रयास किया था पोस्टपोन करने के चुनाव को, स्ट्राइक चल रही थी कर्मचारियों की, हमें मना कर दिया गया। और स्ट्राइक में हमने चुनाव करवाए थे उस वक्त में। कोई भी रास्ता नहीं कर सकता है, और ये इनका बहुत बड़ा, क्योंकि घबरा हुए लोग चुनाव से, पता नहीं साफ हो जाएंगे हम लोग।